हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। चाहे आपकी कोई दुकान है, चाहे आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल है, आपके पास में वीडियो एडिटिंग की स्किल है, कोई भी सर्विस हो सकती है। आप उसके लिए क्लाइंट कैसे जनरेट करोगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबा रहेगा, 30-40 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप आपके बिजनेस के लिए क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। चलिए, ऐसे बताना इम्पॉसिबल है। मैं प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और पूरी चीजें शेयर करता हूं कि कैसे आप आपके बिजनेस के लिए क्लाइंट जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली। चलिए देखते हैं। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है कि आपके पास जो है क्लाइंट जनरेशन के लिए कितने वेज होते हैं, कौन कौन सा तरीका आज के टाइम पे वर्क करता है, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरी चीज़ें इन डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे आपके बिजनेस में क्लाइंट्स आएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको अभी तक थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, बेसिक क्लियर है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब क्लाइंट लीड्स वगैरह के लिए आप सोच रहे हो कि यार आएंगी कैसे लीड्स, क्या वेज रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम तो चलते हुए चल रहा है पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना, तभी आप चीज़ को समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आके रोक देते हैं, तो भाई मज़ा नहीं आएगा। वीडियो को शुरुआत से एंड तक, क्योंकि जो भी पॉइंट्स वगैरह रहेंगे वीडियो के एंड इसी में रहेंगे, वीडियो में ही। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लाइंट जनरेशन। देखो यार, सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। क्या बिजनेस तुम कर रहे हो। बिजनेस तुम्हारा कोई शॉप है, कोई दुकान तुमने डाला हुआ है, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो, कोई फैक्ट्री है, कोई क्या तुमने एज ए बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे वर्क को देखो कि तुम्हारा काम किस में है। तुम्हारा अगर काम B2B में है कि तुम भाई बिजनेस कर रहे हो और सामने वाला का भी बिजनेस होना चाहिए जब तुम्हारा काम हो रहा है। लाइक एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक CA रहता है, चार्टेड अकाउंटेंट जो रहता है, वो क्या एज ए सर्विसेज देता है। आपने काफ़ी जगहों पे काफ़ी ऑफिसेज देखे होंगे कंसल्टेंसी के लिए। वो खुद उन्होंने अपनी नॉलेज को डेवलप किया हुआ है, उनको बहुत सारी जगहों पे अच्छी खासी नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं, वो एज ए कंसल्टेंसी सेल करते हैं। किनको? एज ए बिजनेस ओनर्स को। नॉर्मल पर्सन CA के पास जाके कुछ गाइडेंस लेगा क्या? नहीं लेगा। वो क्या ही नॉलेज लेंगे उनसे। यहाँ पे ये CA से बहुत सारी चीज़ों में जानकारी ले सकते हैं कि बिजनेस में अकेला मैं सिंगल पर्सन रन कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में करना चाह रहा हूँ, हम इतने लोग काम करना चाह रहे हैं, हमारा बिजनेस में इतना का टर्नओवर हो गया, हमको ITR फाइलिंग कैसे करना है, GST वगैरह अभी लेना चाहिए नहीं। तो वहाँ पे कंसल्टेंसी पूरी प्योर वे में अच्छे तरीके से मिलती है। किनको? बिजनेस ओनर्स को। देखो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि तुम्हारा बिजनेस B2B में है कि भाई तुम्हारा काम B2B में चलता है। जैसे काफ़ी एक समझो, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है और उसके टारगेट क्लाइंट्स भी बिजनेस ओनर्स ही हैं, समझना। तो उनका काम B2B में हो गया। एक है अपना B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। समझिए थोड़ा सा, एक एग्जांपल देता हूं। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेज़न है, ये सब क्या कर रहे हैं? B2C में ही तो है। एक बिजनेस ओनर ने अपनी दुकान में से प्रोडक्ट उठा के वहाँ पे लिफ्ट किया हुआ है। अब उस दुकान, जैसे ही आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, उस दुकान वाले के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि यहाँ से, इस जगह से, इस स्टेट से, इस सिटी से ऑर्डर आया है। ऑर्डर आया है तो वो क्या करता है, उसको पैकेज करता है, पैक करता है, पैक करने के बाद में उसको क्या करता है, डिलीवर करता है कस्टमर के घर तक, और बीच में अपना कमीशन अर्न करता है। तो ये क्या हो गया? B2C का प्रोडक्ट हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। और ये क्या हो गया? एक B2B वाला, बिजनेस टू बिजनेस। तो तुम ये देखो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है। तुमने अगर ये शर्ट की दुकान डाली हुई है अपनी मार्केट में, तो तुम्हारा काम B2C में है। कैसे?
तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारा एक दुकान है, तुम्हारे पास में कस्टमर आएगा और माल डायरेक्टली खरीदेगा, ठीक है। तुम्हारा क्या काम हो गया यहाँ पे B2C वाला। अब सबसे पहले तुम्हारा बिजनेस ही है। अब मैं कुछ सर्विसेज से भी एग्जांपल लेता हूँ। देखो यार, वीडियो प्योर वे में तरीके से आ रही है। हर एक वीडियो अगर एक बिगिनर देख रहा है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो सीख सकता है, स्क्रैच से बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है और आराम से बहुत बढ़िया लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा सकता है हमारी वीडियोस के थ्रू। मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए, क्लाइंट जनरेशन के ऊपर बात करूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें इसलिए शुरुआत करना बता रहा हूँ क्योंकि आपकी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो क्या कर रहा है, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा है। समझना, क्या कर रहा है वो, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा है। किसकी, वीडियो एडिटिंग की। अब वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज जब वो दे रहा है, किसी पर्सन को डिलीवर कर रहा है, तो उसके पास में वीडियो एडिटिंग की स्किल हो गई। वो किसी बिजनेस ओनर्स को या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर को सर्विसेज दे रहा है उनकी वीडियोस को एडिट करके, और बीच में अपना उनसे जो भी एडिट करने का है वो चार्ज अर्न कर रहा है। नंबर 2, ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है। कोई आपने दुकान ओपन कर ली, कुछ भी हो सकता है यार, दुकान तो यार दुकान होती है भाई, कुछ भी आपका हो सकता है, चाहे कोई ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे फिर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड हो, ठीक है। आपका ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो कोई दुकान वगैरह हो सकती है। अब वीडियो एडिटिंग की तरह ही काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं। कोई वेब डिज़ाइनिंग का काम करता है, कोई पर्सन, मैं जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूँ उस हर एक चीज़ के ऊपर आपको क्लाइंट जनरेट करने के तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कई सारे लोग कहेंगे कि भाई आप आपके बिजनेस के लिए क्लाइंट जनरेट खुद कर पा रहे हो क्या? भाई मेरे को सारे तरीके पता हैं, काम भी चल रहा है। अभी के टाइम पर हमारा फोकस अपनी चीज़ों को एक सही लेवल पे बिल्ड करने के ऊपर है। क्या सर्विसेज रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। लास्ट 3 to 4 ईयर में जो चीज़ सीखी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिकली भी हमारे पास लास्ट 1 ईयर से क्लाइंट्स आ रहे हैं। इनऑर्गेनिकली 1 ईयर से मैंने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि ऑर्गेनिकली इतना काम आ रहा था कि इनऑर्गेनिक मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐड वगैरह की तरफ, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आप काम किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर है तो यार आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, आपको पता है यार। और क्लाइंट कैसे जनरेट करोगे, मैन वो चीज़ है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए यार स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं, ठीक है। तो वो आप समझ लीजिएगा, मैं इन चीज़ों के ऊपर बताता हूँ। अगर आपके पास में आपकी कोई दुकान है, उसके लिए क्लाइंट कैसे आएंगे, वेबसाइट वगैरह बनानी आती है, सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो, ग्राफिक्स में हो, सबसे पहले मैं तीनों चीज़ों को एक साथ क्लियर करूँगा। कौन कौन सी, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। सो मैं बात करूँगा सबसे पहले वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब समझना एक चीज़, तुम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये क्या है, सर्विस बेस्ड स्किल्स हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ तुम यहाँ पे ये समझो, कस्टमर जो जनरेट करने के जो तरीके होते हैं, क्लाइंट जनरेट करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 2, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो तरीका होता है जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, रील वगैरह, यूट्यूब के ऊपर आपने चैनल बना लिया, फेसबुक के ऊपर आपने पेज वगैरह बना लिया, आप लोगों के पास मैसेजेस करते हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट रहता है वहाँ पे आप खुद चल के जाते हो और क्लाइंट को चीज़ें बताते हो। इंस्टा पे कंटेंट, यूट्यूब पे कंटेंट, फेसबुक पे कंटेंट, लोगों को आप आगे से मैसेजेस कर रहे हो, अपने कस्टमर के पास में आप आगे से चल के जा रहे हो,
कि भाई कस्टमर के पास गए, जाके उनको अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी चीज़ों के बारे में बताया और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ें आपने उनके साथ शेयर की। आपकी क्लाइंट के साथ में एक मीटिंग डन हुई, देन आपका प्रोडक्ट या सेल हुआ, या फिर आप नेक्स्ट क्लाइंट के पास चल के जाओगे। समझना, ये तो आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक वे हो गया क्लाइंट जनरेट करने का। कि आज के टाइम पर अगर आप ऑर्गेनिकली काम नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूं लॉन्ग टाइम तक आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनऑर्गेनिक वे हमेशा वर्क नहीं करता। कभी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लाइक एडवर्टाइजमेंट है, गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, हमेशा एकदम स्मूथली नहीं, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अगर ऑर्गेनिकली आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया जहाँ से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, सो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो इंस्टा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, पेजेस बनाओ अपने फर्म के नेम से, अपने बिजनेस के नेम से, एंड कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लोगों को मैसेजेस, अपने जो भी कस्टमर है आपके, उनसे मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करने के बाद उनसे रेफरल लो कि आप भी यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आते हैं तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी, आपको ये चीज़ हम बना के देंगे। ऑर्गेनिकली में तरीका, मेथड बना तुमको शेयर किया। कुछ इनके ऊपर बात करेंगे, इनके लिए कैसे कैसे आएंगे। इनऑर्गेनिक वो तरीका रहता है लाइक पेड ऐड हो गया, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपने प्रमोशन करवा दिया, किसी के 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने तुमसे पैसा चार्ज किया, तुमने उनके थ्रू उनके स्टेटस पे, रील्स पे वीडियो बना के अपलोड करवा दिया, वहाँ से तुम्हारे पास एक क्लाइंट जनरेट हो गए। देखो उतरना पड़ेगा काम में। अब इंस्टा यूट्यूब के ऊपर बस फेसबुक के और कंटेंट ही नहीं बनाना, कंटेंट के साथ में आपको अच्छा कॉल टू एक्शन देना है। अब लोगों को कॉल टू एक्शन के बारे में नहीं पता, उनको कॉल टू एक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सीटी है। पर मैं बता दूं, जब तुम कंटेंट में आओगे तुम्हें अपने आप को सीटी है, कॉल टू एक्शन, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो आई होप कि तुमको चीज़ें समझ आई। क्लाइंट जनरेशन के बेसिकली 2 वेज होते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिकली मार्केट, ऑर्गेनिक क्लाइंट जनरेशन का वे रहता है। नंबर 2 इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका पैसा नहीं लगता, आपके पास आप मेहनत करते हो, काम करते हो और क्लाइंट्स आपके पास में आते हैं। लाइक इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब, फेसबुक, कंटेंट वगैरह, मैसेजेस, तो काम करना चाहिए ऑर्गेनिकली। और मैं बता दूं, जो भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में है, अच्छा कर रहा है, वो एवरीडे कंटेंट अपलोड करता है, क्योंकि उसको पता है कि यूट्यूब के थ्रू वो क्लाइंट आते हैं जो एक बार में 10,000, 5,000, 50,000, लाख रुपए पे करने वाले हाई पेइंग क्लाइंट्स आते हैं यूट्यूब के थ्रू। अब आपको मैंने ये चीज़ें बताई इतनी, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट तो वैसे ही बिल्ड हो गया कि यार इतनी सारी चीज़ें हमको शेयर होगी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वे पता लगा है आपको। वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैसे क्लाइंट जनरेट करोगे, अब उसके बारे में चीज़ें शेयर करता हूँ। वीडियो एडिटिंग, अब तुम एक चीज़ समझो, वीडियो एडिटिंग, अगर तुम वीडियो एडिटर हो, स्टार्टिंग में सिंगल पर्सन हो, अकेले काम कर रहे हो, सही है, अकेले पर्सन काम कर रहे हो, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं लग रहा, तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल्स है, ठीक है। लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन लेने पड़ जाते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, लोगों और उस बिजनेस लोन को चुकाते रहते हैं भाई। तो तुम्हारे पास साथ ये कंडीशन तो नहीं है, तो खुश रहो। स्किल्स है, क्लाइंट आएगा, तुम काम करोगे, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जा क्या रहा है भाई तुम्हारा, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस है वीडियो एडिटिंग। तुम पर वीडियो एडिटिंग का चार्ज करते हो अप्रोक्स 500 रुपीज़, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, कम में करते हो तो भी अच्छा है। बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल वाला तो वीडियो ही नहीं देख रहा होगा, उसका तो बढ़िया चल रहा है, उसने तो क्लाइंट बना लिए। तो तुम्हारा एक एवरेज बना देते हैं, थोड़ा सा और भी कम। तुम्हारे पास नहीं है एक भी क्लाइंट, तुम ओनली काम करते हो 100-200 रुपये में। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई इतने में क्यों, मैं ये बोलता हूँ स्टार्टिंग में तुम लोगों के लिए फ्री में काम करो। ये मेरी माइंडसेट से जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, इंस्टा डीएम भरा पड़ा है, क्योंकि मैं काफ़ी पहले रील्स वगैरह एडिट नहीं करके डालता था, ना मेरी कोई अभी रील आती है। मेरे यूट्यूब के ऊपर मैं कंटेंट रेगुलर डालता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से तरीका बना है क्लाइंट जनरेट करने का। इंस्टाग्राम पर ओनली फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, नॉलेजेबल आता रहता है, जो मेरा मन करता है जब मैं बना देता हूँ और वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ, बढ़िया अपलोड हो जाता है डिजिटल के क्लब के अकाउंट में। अब तुम वीडियो एडिटिंग तुमको आ गई, तुमको बढ़िया तरीके से काम करने के लिए एक बढ़िया क्लाइंट देखना है, उनके लिए स्टार्टिंग की 1 से 2-3 रील फ्री में एडिट कर दो उनके लिए। ट्रस्ट यहीं क्लाइंट का तुम्हारे लिए बिल्ड हो जाएगा। तुम्हारे पास काम बहुत है कि भाई मेरे पास तो काम ही बहुत है, मेरे को तो लोग पैसा पे कर रहे हैं, तो तुम फ्री में बिल्कुल काम मत करो। मैं बोलता हूँ
पर तुम्हारे पास काम भी नहीं है, तुम फ्री में भी करना नहीं चाह रहे, तुमको लोग पैसा भी पे नहीं कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो यार? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना एवरीडे। तो तुम क्या करो, फ्री में लोगों के लिए वीडियोस एडिट करना स्टार्ट कर दो। जब तुम लोगों के लिए फ्री में वीडियोस एडिट करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी 3 रील वीडियो, और ऐसा नहीं करना कि नॉर्मल एडिटिंग करके दे दी तुमने, प्रोफेशनली एडिट करके देनी है तुमको। उनको, क्लाइंट को लगना चाहिए कि क्या ही एडिटिंग की है इन्होंने हमारी वीडियो, ठीक है? क्योंकि यार एक भी रील उनकी वायरल गई आपकी रील में से, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ता है, ये तो मैंने पर्सनली देखा है। विदाउट रील एडिट करके अपलोड करो, एक रील एडिट करके अपलोड करो, जो एवरेज यूजर्स से ज़्यादा वीडियो पे एडिट वाली पे व्यूज़ आते हैं। तुम्हारी यार ये वीडियो के तीनों में से एक भी वायरल चली गई ना, कस्टमर, तुम अगर कस्टमर से लेते हो महीने, देखो मंथली पैकेज में क्लोज करो क्लाइंट को, ना कि एवरीडे रील। मंथली बोल दो कि यार मेरा मंथली ना 4999 का सब्सक्रिप्शन है, 5000 रुपये महीने का, जिसमें मैं आपके लिए 60 सेकंड की 30 रील एडिट करके दूंगा, सिर्फ कितने में? 5000 रुपये में। ऐसे तुमने अगर 4 क्लाइंट भी क्लोज कर दिए तो तुम्हारा महीने का 20,000 का हो गया। और 4 के लिए तो तुम आराम से काम कर सकते हो। तुमको अगर वीडियो एडिटिंग अच्छे से आ गई, तुम मोबाइल से कैपकट वगैरह से कर रहे हो, तो तुमको एक एडिट करने में 60 सेकंड की वीडियो में मैं मान लेता हूँ 2 घंटे लगते हैं। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इतना नहीं लगेगा, कम ही लगेगा यार, मैं समझता हूँ। मैं 2 घंटे लेके चल रहा हूँ। तुम्हारे पास में डेली कितने वीडियोस कवर करेगा? 4 वीडियो का, मतलब 8 घंटे का। पर तुम घर से वर्क कर रहे होंगे, इसके अलावा तुम और भी तरीके के ऊपर काम कर रहे होंगे। ये चार्ज तुम्हारा हमेशा नहीं रहेगा। तुमने एक महीने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, क्लाइंट से तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि तुम्हारी अगर किसी भी वीडियो पे 5 लाख 1 मिलियन व्यूज़ आ जाता है तो मेरा चार्ज इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मेरे कुछ नहीं बच रहा, इतनी मैं मेहनत ही कर रहा हूँ। हमारा चार्ज रहेगा पर वीडियोस के ऊपर 500 रुपीज़ या फिर 400 रुपीज़ मंथली। मैं इसका पूरा आपको 10,000 करके दे सकता हूँ। सीधा बोलो क्लाइंट्स को। अब तुमको ये वीडियोस में किसी में भी कमी नहीं छोड़नी है एडिट करते हुए, कि भाई मैं कोई कमी छोड़ दूँ। स्टार्टिंग डेज है, और इनऑर्गेनिक तो जाओ ही मत तुम कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चले जाएं, क्लाइंट आ जाएंगे। ऑर्गेनिकली ही तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग के लिए तो क्लाइंट्स भर के आ जाएंगे। समझ रहे हो? क्या काम करोगे? ऑर्गेनिक काम करने के बाद में तुम्हारे पास क्लाइंट्स आएंगे, तुम अच्छे से काम करोगे। करने के बाद तुम उनके लिए पोर्टफोलियो वगैरह बना लो यार, तुम्हारे पास 2-4 क्लाइंट्स हो जाएं जब, ठीक है। पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के बाद रिज्यूम वगैरह रेडी करो, फिर किसी कंपनी में जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि क्या एक्सपीरियंस है। बट वहाँ कैपकट नहीं चलेगा, वहाँ तुमको स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। पीसी वगैरह में एडिटिंग करनी होगी वहाँ पे, कहीं वहाँ पे तुम अपने कैपकट को ओपन कर दो, वो भगा देंगे भाई, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई तुमको, वीडियो एडिटिंग के लिए कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे। इंस्टा पे तुमको मिलेंगे कंटेंट क्रिएटर। मिल गए तुमको कंटेंट क्रिएटर, उनको डीएम डायरेक्ट मैसेज कर दो एक तो, और डायरेक्ट मैसेज में फ्री वाला वर्ड यूज़ करना, हम फ्री में यूज़ कर हम करेंगे उनको। काफ़ी सारे लोग तो वहीं लिख देते हैं कि हमारा 500 पर रील का है। भाई ये जो है इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर, इसके बाद ना जाने कितने डीएम्स आते हैं एवरीडे के ऐसे एडिटिंग के। तो तुमको तुम्हारी यूनिक स्पेशलिटी दिखानी है कुछ, कि हम फ्री में काम करेंगे, स्टार्टिंग 3 रील फ्री एडिट करके देंगे, स्टार्टिंग 1 रील फ्री एडिट करके देंगे। रील एडिट करने के बाद में उसका बढ़िया सा कवर फोटो भी बना के दो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। जो इंस्टा पे अगर वो कभी आए, तुमसे एक ही रील एडिट करवाई, पर उसने देखा कि यार ये रील उसने एडिट की थी, क्या ही लग रहा है, कवर फोटो अट्रैक्टिव बढ़िया बना के दो, फिर देखो क्या चीज़ रहती है तुम्हारे साथ। तो वीडियो एडिटिंग में समझ गए ना तुम, क्लाइंट जनरेट करने का। इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, और तुम डायरेक्टली यूट्यूबर्स लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब यूट्यूबर्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एजुकेशनल है। अब यूट्यूब पे उनको ही टारगेट करना जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हों, उनको टारगेट मत कर देना जिनके पास यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं आया है, क्योंकि वो तुमको पे नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि भाई यार वो खुद अर्निंग करना चाह रहे हैं यूट्यूब से, उनके पास में पैसा नहीं आ रहा, तो वो तुमको कैसे पे करेंगे? एक बार उनके पास वहाँ से पैसे आने लगे, फिर वो तुमको पे कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग इंस्टा वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से क्लाइंट्स के लिए आप करके काम कर सकते हो। अब अगली आ जाती है वेब डिज़ाइनिंग।
एक गांव में कोई भी पर्सन है जिसका नाम है अमित, ठीक है, ये अमित है भाई, ये अलग है, ये अपना वेब डिजाइनिंग का यहाँ से है। अब तुम समझो वेब डिजाइनिंग के लिए कि ये अमित कहाँ है, अमित हीरा, अमित कुछ नहीं करता है, अमित 12th क्लास में पढ़ता है, तो वो क्या तुमसे वेबसाइट बनवाएगा क्या? 12th में पढ़ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो वेबसाइट क्या बनवाएगा? वो उसको कुछ अगर पता ही नहीं, कभी नहीं बनवाएगा। वेबसाइट कौन बनवाएगा? तुम समझो, जिसका कोई बिजनेस है, जो कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाह रहा है, जिसके पास में कुछ क्या है, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, जिसके पास कुछ आइडिया है। अमित के 12th होने के बाद अमित के पास में एक आइडिया आया कि यार मैं अपनी एक दुकान ओपन करता हूँ कपड़ों की या फिर कवर शॉप की या फिर कुछ भी, और उसको मैं ऑनलाइन भी करूँगा, ऑनलाइन भी मेरी सेल रहेगी, मैं इंस्टा पे कंटेंट बनाऊँगा, बायो में वेबसाइट का लिंक लगा दूँगा, तो वेबसाइट बनवानी है। तुम एक वेबसाइट डिज़ाइनर हो, तो अमित के पास में जब 12th के बाद आइडिया आया तो अमित तुम्हारे पास में आया कि सर वेबसाइट बना सकते हो। तुमने एक चार्ज बताया, चार्ज बताने के बाद तुम उनके लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करने वाले हो। सो सिंपल, सबसे पहले तुम्हारा वर्क किस में रहता है? वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, B2B में। तुम्हारा काम बिजनेस का है कि तुम एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाले हो, वेबसाइट डेवलप करते हो, और सामने वाला भी एक बिजनेस वाला है, क्योंकि अमित का भी तो आइडिया है यार कुछ आगे सेल करने का इस वेबसाइट के थ्रू। जितने भी वेबसाइट बन रही हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह तो लिस्ट होते ही हैं, ऐसा ही थोड़ी है कोई हर की वेबसाइट बना दी बस, नहीं हो ना ऐसा। वेबसाइट बनाने का बाद उसमें कुछ ना कुछ लिस्ट रहता है, वेबसाइट बनाने का बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सो B2B में तुम्हारा काम चलेगा, बिजनेस टू बिजनेस। सो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे तुमको? स्टार्टअप ओनर्स को टारगेट करो गाइस, जो भी स्टार्टअप ओनर्स है, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो बिजनेसेस आज के टाइम पर कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग मिलके अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और लगे हुए हैं भाई बिजनेसेस के लिए। क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं एकदम बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो तुम वहाँ पे एंट्री करो ना। क्या एंट्री करो? अपनी एंट्री लेके जाओ और बताओ कि हम वेबसाइट स्टार्टअप ओनर्स के लिए ओनली 5,999 रुपीज़ में वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं, और मार्केट से ये बहुत कम प्राइस में करके दे रहे हैं। इसी में हमारा डोमेन एंड होस्टिंग इंक्लूड रहता है। देखो तुम उनके लिए अगर पर वेबसाइट पे ओनली तुम बचा रहे हो 3,000 रुपीज़, क्योंकि देखो होस्टिंग और वर्डप्रेस वगैरह पे तुम अगर किसी की वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ से 2,500-3 हज़ार की तुम्हारी होस्टिंग वही आ जाएगी, डोमेन होस्टिंग। मेरे को नहीं पता, नॉलेज नहीं है भाई, तुमको नॉलेज हो, मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। और होस्टिंगर वगैरह के अलावा भी काफ़ी ऐसे सस्ते सस्ते प्लान्स हैं जो बहुत नॉर्मल सी प्राइस में देते हैं, 200-300 रुपये में ही, कोई 50 रुपये में भी कर रहा है। नई नई कंपनी आई है जो, तो इसमें तुम्हारा 1,000 से 3,000 रुपये तो आराम, 2,000-3,000 तो बच ही जाएगा। इतने मार्जिन के साथ तुम जब काम कर रहे हो तो भाई सही है ना। तुम लाओ क्लाइंट्स, कौन? स्टार्टअप ओनर्स, नए नए जितने भी बिजनेस आ रहे हैं, जिनका ओल्ड हो गया उनको लेके आओ, पर उनके पास में वेबसाइट नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर के पास वेबसाइट्स है, तो वहाँ से तुम्हारे पास में क्या होगा? क्लाइंट्स आना स्टार्ट होंगे, क्लाइंट्स आना स्टार्ट होंगे तो तुम अच्छे तरीके से काम करोगे। मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने तुमको पहले बताया था, इंस्टा तुम्हारा भी होना चाहिए, यूट्यूब तुम्हारा भी होना चाहिए, फेसबुक पेज तुम्हारा भी होना चाहिए, लोगों को डीएम तुम भी करो, जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उनको, कि अगर आप वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं तो हम एक अफोर्डेबल रिजनेबल प्राइस में तुम्हारे लिए वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगली आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो एक ऐसी स्किल है, तुम क्या करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लाइंट जनरेट करने के लिए, जब भी मंथ स्टार्ट हो, क्या हो, जब भी कोई मंथ स्टार्ट हो, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई बाद अगस्त में जो भी पूरा कैलेंडर निकालो एक अगस्त का, कि भाई अगस्त में कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कौन से दिन पे क्या फेस्टिवल है। जैसे 15 अगस्त आता है अपना, ठीक है, सो उस दिन तुम पूरे के पूरे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितनी भी राखी वगैरह भी नेक्स्ट मंथ ही है, तो पूरी चीज़ें
रेडी करके रखो। रेडी क्या करके रखोगे कि 10 से 20 जो भी है, 10 है, 20 है, 15 है, टेम्पलेट बना लो बढ़िया बढ़िया, अच्छा अट्रैक्टिव, कैनवा के थ्रू या फिर कोई और भी यूज़ करते हो उनके थ्रू। टेम्पलेट बनाने के बाद में अब तुमको अप्रोच किसको करना है, ज़्यादा बड़ी कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी स्टार्टअप हो, नया नया बिजनेस ओनर जो नया नया आया है सोशल मीडिया पे, उनके लिए 10 टेम्पलेट बना के दे दो विद लोगो। उनका जो लोगो है ना उसको डाउनलोड करो कैसे भी करके और लोगो लगाओ और उनको व्हाट्सअप पे, इंस्टा डीएम में, स्टोरी के थ्रू, ड्राइव के थ्रू दे दो कि हमने आपके लिए अगस्त महीने का पूरे टेम्पलेट बना दिए हैं जिनको आप शेड्यूल कर सकते हो। इस दिन ये है, इस दिन ये है, 15 को ये है और राखी जब की है इतने। तो आप जब उनको ये चीज़ फ्री दोगे, आप ये चीज़ उनको जब आप उनको ये चीज़ फ्री में दोगे तो उनको मिलेगी यहाँ से वैल्यू। जब उनको फ्री में वैल्यू मिलेगी तो अब आपका बेनिफिट यहाँ पे ये ऐसे होगा कि आपने उनको ये चीज़ फ्री में बना के दी। अब उनको बोल दो कि अगर आपको पूरी ईयर के चाहिए, ऐसे 2025 में हाफ जा चुका है भाई, जून गया, अगस्त आ रहा है, तो अगर आपको आगे के पूरे चाहिए तो मैं ओनली फॉर इन चीज़ों को 1999 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, जो कि पूरे अभी इस 2025 के लिए रहेंगे और पूरे आपको मैं बना के दे दूंगा आपके अकॉर्डिंग। और जिनको आप शेड्यूल कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिवनेस भी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, ऑटोमेटिकली आप अपलोड कर पाओगे। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ना। और आप उनको बोल दो कि अगर आपको ऐसे चाहिए कि हम आपकी कंपनी के लिए पूरा का पूरा काम करें, आपको हम बना के दें टाइम टाइम पर पोस्टर्स वगैरह, जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहे तो भी हम एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको बना के दे सकते हैं। तुमको स्टार्टिंग में लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। अब मैंने तुमको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए क्लाइंट कैसे आएंगे, वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तुम लोगों को फ्री में वैल्यू तो दो, और मेरी इस वीडियो के थ्रू भी तुमको फ्री में काफ़ी वैल्यू मिल रही है। अब मैं तुमको यहाँ पे एक आखिरी चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुमको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कौन कौन से रजिस्ट्रेशन तुमको चाहिए, जैसे कि कोई फूड कैटेगरी रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सर्टिफिकेट पड़ता है ज़रूरत, FSSAI की सर्टिफिकेट रहता है, जो सर्टिफिकेट फूड कैटेगरी के रिलेटेड लोगों को चाहिए होता है। अगर तुम एक दुकान ओपन करना चाह रहे हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे तुम्हारी शूज़ की हो, चाहे कुछ भी हो, तो शॉप स्टेबलाइजेशन एक सर्टिफिकेट रहता है। वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है उन बिजनेसेस को, किनको जिनकी कोई शॉप है, चाहे कपड़े की है चाहे कुछ भी है। इसी में आप एक MSME उद्यम आधार छोटे बिजनेसेस को दिखाने के लिए MSME सर्टिफिकेट बना सकते हो। इसी के साथ BRN बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हो। इसी के साथ अपने फर्म के नेम से करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपने बैंक में, क्योंकि पूरा पैसा तुम्हारा करंट में ही आना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी सीधा या फिर लीगल टीम आपको सीधा एक ही चीज़ बोलती है कि फर्म के नेम से तुम्हारा पैसा कहाँ सेविंग में क्यों आ रहा है जब तुम बिजनेस रन कर रहे हो, तो दिक्कत उस टाइम पर बिल्ड हो जाती है। तो तुमको मैंने कुछ 6 चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नॉलेजेबल थी जो मैंने को लगा बतानी चाहिए, तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की। ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ने लगा है, बिजनेस के थ्रू पैसा आने लगा है, तो सारी चीज़ें लीगल कर लो, क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और फर्म के नेम से सारी चीज़ें कर लो। आज तुम अगर गूगल पे हमारा BRN नंबर सर्च करते हो कि भाई, तो हमारा डिजिटल के क्लब के बारे में पूरी जानकारी तुमको मिलती है। ठीक है, हमारी कंपनी के बारे में। अब तुमको मैंने ये सारी चीज़ें फ्री में बताई। एक चीज़ रही है कि कोई शॉप वाला है, दुकान वाला है, वो क्लाइंट कैसे जनरेट करेगा, उसके ऊपर भी बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ यार, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे टारगेट क्लाइंट, तुम एक बिजनेस ओनर हो या फिर तुम स्किल बेस्ड पर्सन हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो। मैं अपनी एक छोटी सी सर्विसेज प्रमोट करता हूँ, 1-to-1 कंसल्टेंसी। मैं बता दूं, आज के टाइम पर लोग करना चाह रहे हैं। वीडियो तुम देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद भी तुमको दिक्कत आएगी बहुत सारी जगहों पे यार, हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या स्टेप लूं, क्या नहीं लूं। एक मेंटोर मिल जाए तो बढ़िया रहे, जो मेरे को टाइम टाइम पे गाइड करे और बढ़िया रहे, मतलब कि एक लाइफ में आ जाए। तुमको अगर लग रहा है कि यार मेरे पास वो नॉलेज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ एक 1-to-1 मीटिंग करूँ, क्या हो 1-to-1 मीटिंग, जिसमें मैं रहूँगा और आप रहोगे और कोई नहीं रहेगा। आप मेरे को आपके बिजनेस की बताओगे चीज़ें, कैसे कैसे काम कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं,
और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। देखो यार, मैं सीधा बोलूँगा, कोई वैसा नहीं रखेंगे कि भाई बाद में तुम्हारा सबसे पहले नंबर लिया, फिर तुमको मैं हमारी टीम से कॉल जा रहा है, फिर तुमको हम हमारे छोटे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, फिर वेबिनार में ला रहे हैं, फिर बड़ा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये कोई मेथड ही मैं नहीं बताने वाला। सीधा सिंपल वे बात करूँगा। अगर 1-to-1 एक मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हो जिसमें मैं तुम्हारे साथ पूरी तुम्हारे बिजनेस को समझूंगा, देखूंगा कि क्या बिजनेस है तुम्हारा, क्या करना चाह रहे हो, क्या तरीका यूज़ कर रहे हो, क्या आइडिया है, क्या रोड मैप है तुम्हारे पास। पेपर वर्क करके रखना मीटिंग से पहले खुद के भी, कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास आइडिया है कि यार मैं जूते चप्पल की दुकान ओपन करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ। अब वो तुम पहले रेडी करके रखना कि कहाँ ओपन करना चाह रहे हो, कहाँ मार्केट है सबसे बड़ा तुम्हारा, तुम ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो, ऑफलाइन काम करना चाह रहे हो, किस कैटेगरी क्या प्राइसिंग में सेल करना चाह रहे हो। क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें जो सिर्फ ब्रांड सेल करती हैं भाई, 2-2 5-5 हज़ार से नीचे के ही नहीं माल वहाँ पे। तुम्हारा क्या मार्केट है? तुम्हारा मार्केट अगर ऑफलाइन ऐसा है कि वहाँ पे लोग सिर्फ 300-500 हज़ार वाले खरीदना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा भाई। तुम अगर वहाँ पे 5,000 का शूज़ रखोगे तो वो रखा ही रहेगा, तो वो भी तो देखनी पड़ेगी कि वहाँ किस टाइप के लोग हैं जो तुमसे चीज़ें खरीद रहे हैं। और तुमको अगर एक 1-to-1 एक मेंटोर चाहिए जो तुमको टाइम पर गाइड करता रहे, तो हमारी एक कंसल्टेंसी का चार्ज है, वो भी एक अफोर्डेबल ही है। इस चार्ज को मैं पहले 4,000, 5,000, 10,000 रुपीज़ भी हमने क्लाइंट से लिए हैं, पर मेरे अभी टारगेट क्लाइंट्स हैं। देखो यार, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन करने वाले हैं, मल्टीपल आइडियाज़ हैं हमारे पास, और एक हम स्टार्टअप्स ओनर्स की कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं जहाँ पे सामने वाले के प्रोडक्ट भी प्रमोट हो, मेरे प्रोडक्ट भी प्रमोट हो। एवरी डे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहाँ पे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोग रहें। धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ेगी, उसके ऊपर जल्द मैं आने वाला हूँ। कंटेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है यूट्यूब के ऊपर मेरा, सो देखते रहो। अभी तो यार बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं। एक 999 एक अफोर्डेबल प्राइस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने चीज़ें रखी हैं, सीधा डायरेक्ट बोला है। अब वही पर्सन मैसेज करेगा जो यार 999 पे कर सकता है। आपको क्या करना है, अभी जो करना चाह रहा है मेरी कंसल्टेंसी, ये मेरा क्या है व्हाट्सअप, इस पे मैसेज करो। क्या मैसेज टाइप करना है मैं बता दूं। मेरे को आपकी 999, मैं अपना, देखो आपका जो भी बिजनेस है सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखना। हाई हेलो मैसेज मत टाइप करना, बहुत ज़्यादा लोगों के हाई हेलो ही आता है भाई। काफ़ी बार तो सीन ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हाई हेलो वालों को क्या रिप्लाई दूँ भाई। डायरेक्टली अपना टॉपिक के साथ में चीज़ें लिखो, तभी मज़ा आएगा। इस नंबर पर अपना बिजनेस नाम, अब क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो वो लिखना, और आप मेरे से क्या चाह रहे हो कि मैं आपकी मेंटरशिप चाह रहा हूँ 999 वाली। तो ये 999 वाली मेंटरशिप उन लोगों के लिए है जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू है। उनके लिए नहीं है जिनको एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी बार बड़ा, ठीक है, उनके लिए ये नहीं है। तो ये हमारी एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए है जो एकदम स्टार्टअप कर रहे हैं छोटे लेवल पे। तो अब जिनको भी इस चीज़ का पार्ट बनना है, 999 का अफोर्डेबल प्राइस रखा है यार बिजनेस ओनर्स को देखते हुए। तो ये नंबर है तुम्हारे भाई का, कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सअप के ऊपर। कॉल वगैरह मत करना यार, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज करना, ठीक है। अभी आगे की चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब मैंने एक चीज़ कही तुमको, लोगों को फ्री में वैल्यू दो, देन अपनी चीज़ों को प्रमोट करो। मैंने तुम्हारे साथ फ्री में चीज़ें शेयर करी, शेयर करने के बाद मैं अपनी चीज़ों के ऊपर आया, तो मैंने ये चीज़ अपनी सेल कर दी आपको। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का एक ग्रुप है कि कैसे आप फेसबुक एड से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक मिलेंगे, तो उन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर लेना www.digitalkclub.com, जहाँ की हम फ्यूचर में उसको एडटेक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आज ही बता देता हूँ। सो अगली चीज़ आ जाती है, कोई आपकी शॉप है, उसके लिए कैसे क्लाइंट जनरेट करोगे। शॉप यार किसी भी चीज़ की हो सकती है। शॉप के लिए तो आप सबसे पहले आज इंस्टा पे बनाओ अपना, क्योंकि शॉप आपने पूरी एक अच्छे तरीके से सजावट की हुई है अपनी दुकानें। इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। क्या करो, सब जगहों पे अपनी क्या फर्म के नेम से, बिजनेस नेम से क्या करो, अपना अकाउंट ओपन करो जो भी फर्म का नेम है। जैसे कि मेरा फर्म का नेम है डिजिटल के क्लब, सो मेरा इंस्टाग्राम पे डिजिटल के क्लब, यूट्यूब पे डिजिटल के क्लब, फेसबुक पेज वगैरह के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्हीं से टाइम नहीं है। मैं उस जगह पे देखेंगे फ्यूचर में कभी नीड रही, मैं इन्हीं के ऊपर काम करता हूँ।
तो तुम सब जगह के ऊपर काम करो स्टार्टिंग में। तो जब तुम देखो कि एक बार तुम्हारे कहीं से क्लाइंट आने का तरीका बन जाए, फिर उस तरीके के ऊपर ही तुम ज़्यादा काम करो। सो तुमने ये चीज़ कर दी, तुम्हारी शॉप के नेम से बना दिया। अब तुम्हारी शॉप जिससे रिलेटेड है, जब भी कस्टमर्स आ रहे हैं तुम्हारी मार्केट में, तुम्हारी दुकान के ऊपर, तो तुम क्या करोगे, तुम उन कस्टमर्स का फीडबैक वीडियो बनाओ कि उनको तुमसे शॉपिंग करने के टाइम कैसा लगा। और शॉपिंग करने के एंड में तुम उनको एक कार्ड दे सकते हो। कार्ड में तुम एक कार्ड बना के रखो जिसमें 10% ऑफ का है, 5% ऑफ है, 3% ऑफ है। उस कार्ड को स्क्रैच करने के ऊपर उनको पता लगेगा। और इस कार्ड को अभी वो नहीं दे सकते, वो इस कार्ड को नेक्स्ट शॉपिंग करने आएंगे तब देंगे आपको। इसलिए देखो वो इस कार्ड को संभाल के भी रखेंगे, अभी स्क्रैच भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो स्क्रैच करते हैं वो मिट जाता है। तुम ऐसा सिस्टम बना के रखो, स्क्रैच करवा के रखोगे, उसको खुले में छोड़ा, वो 5-10 मिनट बाद मिट जाएगा। सो जब भी वो नेक्स्ट शॉपिंग करने आएंगे वो कार्ड को ज़रूर लेके आएंगे, फिर स्क्रैच करेंगे, तुम्हारी नेक्स्ट टाइम सेल होगी, फिर अगेन कार्ड दो उनको। कार्ड में तुमको ऐसा भी होना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहे हो तुम, प्रॉफिट में तो हो, पर क्लाइंट भी खुश होना चाहिए, जिनसे उनको लगे कि यार क्या ही चीज़ है। रेफरल के थ्रू ऐसी तो मार्केटिंग होगी यार। तुमको मार्केट को ख़राब करना है तो कुछ यूनिक लेके आना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारे जैसे तुम कोई भी दुकान ओपन कर रही है, तुम्हारी कोई भी प्रोडक्ट है, तुम्हारी तरह जाने कैसी हज़ारों दुकानें हैं मार्केट में, पर तुम्हारी दुकान पे कस्टमर क्यों आएगा। तुमको फाइंड करना है कि तुमको मेरी दुकान पे क्यों आना है। तुमको मार्केट को ख़राब करने के लिए तुम यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं यूएसपी, तुम्हारे बिजनेस में एक यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे कस्टमर दौड़ता भागता तुम्हारे पास आए ही आए। समझ में आई चीज़ें? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है। और तुम ये कंटेंट वगैरह के ऊपर काम करने लग गए, सारी चीज़ें होने लग गई, फिर आओ तुम एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे। देखो यार, जो तुम्हारी शॉप है उसके 5-10 किलोमीटर से तुम्हारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अपने पम्पलेट्स है, बैनर्स हैं, जब भी कोई फेस्टिवल रहे, जब भी कोई त्यौहार रहे, अरे यार निकलवाओ अखबार्स वगैरह में, पम्पलेट्स वगैरह बिकवाओ। दुकान तुमको यार अगर दुकान से धंधा करना है 10,000 का, 5,000 का, 10-20 हज़ार का, तो चलता रहेगा वो तो तुम्हारा, ज़्यादा का ही चलेगा अगर तुम मार्केटिंग नहीं भी करते हो। पर मैं कहूँगा तुम मार्केटिंग करो, क्योंकि तुम एज ए बिजनेस ओनर हो और तुम मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हो तो तुम क्या धंधा बना रहे हो यार। तुम घबरा रहे हो पैसा खर्च करने से। तुम्हें 10-20 हज़ार रुपये कमाने के बाद में तुम उसको अगर बचा रहे हो तो तुम बचाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बचाओ मत, पर दुकान में और भी सामान लाओ, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लाओ, उसके बाद में मार्केटिंग करो, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ना ये चीज़ें, ठीक है। पर तुम अगर इतने में खुश हो कि भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ कुछ भी, ना मेरे को सिरदर्दी चाहिए, वेल एंड बढ़िया एकदम, फिर तो तुम इतना कमाओ भाई, खुश हो, सही है। तुमको फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँ। तुम अगर इतने में ठीक है कि भाई आ रहा है, ठीक है, फिर तुम इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको वो पर्सन लेना जिसका माइंडसेट बढ़िया है, ठीक है, जिसको ये चाहिए ना मेरी मेंटरशिप्स वगैरह, कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट करूँगा। और मैं तुमको यही क्लियर कर देना चाहता हूँ, 1-to-1 मैं तुम्हारे साथ मीटिंग दूंगा। तुमको अगर एक मीटिंग हुई हमारी, उसके बाद में फ्यूचर में कभी मीटिंग चाहिए, देखो यार ये चीज़ मेरी 30 डेज़ के लिए रहेगी तुम्हारी, जिसमें मैं तुम्हारा जब भी तुमको नीड रहे कि यार मेरे को ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट करूँगा। और मेरे को लगा कि यार तुम मेरे टारगेट क्लाइंट्स नहीं हो, तुम्हारे पास वो चीज़ अभी नहीं है, तुम अभी बिल्कुल वहाँ पे हो, तो मैं ये तुम्हारा रिफ़ंड भी कर दूँगा। मैं बता दूँ, ये मेरा कोई प्रॉफिट अर्न करने का तरीका नहीं है। हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चलती हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विस देते हैं बिजनेसेस को, हमने फ्रीलांसर्स को हायर किया हुआ है, हमारा मेन प्रॉफिट वहाँ पे बनता है हमारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में। ये तो आपको और मेरे टच में लाने का तरीका है, स्मॉल प्रोडक्ट समझो इसको आप। पर इसको ऐसा भी मत समझो कि सिर्फ हम तुमको कोई भी चीज़ बेचने के लिए आ रहे हैं तो बस बेचेंगे। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप हमारी और भी चीज़ों को बाई करेंगे। अगर हम आपको उस बनाते हैं कि आपका बिजनेस 10K पे था, आपका आज 50,000 पे है, और हम बोल रहे हैं कि आप 5K का हमारा ये चीज़ ले लीजिए, तो आप इजी वे में ले लोगे। तो हम तो आपको कमवाएंगे पहले, फिर आपसे हम हमारा चार्ज लेंगे। ऐसे ही नहीं करेंगे कि भाई सीधा पहले तुम हमको पे किए जाओ, नहीं, पहले धंधा बनाओ फिर उसके बाद में हमारा चार्ज है। तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई। 5-10 किलोमीटर में मार्केटिंग के लिए इंस्टा पे पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर लो, बूस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दो, सीख लो खुद ही एज ए बिजनेस ओनर यार, नॉर्मल चीज़ है।
सिखाई हुई है यूट्यूब पे, सर्च करोगे तो और भी देखोगे। टाइम वेस्ट मत करो और चीज़ों लर्निंग पे ध्यान दो। और मार्केटिंग मैन है, ये ध्यान रखना। सो आई होप कि यार तुमको चीज़ें मेरी समझ में आई हैं। थैंक यू। अब वीडियो के एंड में एक ही चीज़ कहूँगा, तुमने वीडियो देख लिया, तुमको वीडियो अच्छा लगा तुम लाइक करो, तुमको वीडियो अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो, वीडियो में कोई कमी लगी कमेंट करो, चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, नहीं लगा अनसब्सक्राइब करो, तुम्हारी इच्छा है भाई। क्योंकि आज हमारे मल्टीपल चैनल्स रन होते हैं, मैं तुमको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मल्टीपल चैनल चलते हैं जहाँ पे हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और चैनल्स के ऊपर। ये तो हमारा ऑफिशियल चैनल है डिजिटल के क्लब, यहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी रहेगी यार। क्योंकि हमारे टारगेट्स क्लाइंट्स, हमारा जो काम रहता है वो B2B में है भाई, बिजनेस टू बिजनेस। हम काम करना या B2B में पसंद करते हैं। B2C में हमारा एक एडटेक स्टार्टअप फ्यूचर में लॉन्च होगा डिजिटल के क्लब पे ही, जिसको हम स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जहाँ पे हम स्किल बेस्ड लोगों को रेडी करेंगे, स्किल्स वगैरह सिखाया करेंगे। सो थैंक यू यार, वीडियो अच्छा लगने को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और आई होप चीज़ें समझ में आई। कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट करने से अच्छा लगता है। और जेन्युइन तरीके से हम काम करते हैं, जेन्युइन बिजनेस के लिए काम करते हैं। जिनका कभी भी कोई भी सर्विसेज वगैरह पेंडिंग रहा हो, कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे को स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मेरी मेंटरशिप चाहिए वो कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पर। एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मैं आपके साथ अपनी मेंटरशिप सेल कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा, आपकी चीज़ों को जानूँगा, आपके प्रोडक्ट को जानूँगा, देन आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ उसके रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अभी के टाइम पर वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे को ज़रूर बताना। और कुछ मैंने क्लाइंट जनरेट करने के तरीके बताए, ये और भी बिजनेसेस के लिए सेम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। नया टॉपिक आप मेरे साथ शेयर करना, सेल्स वगैरह के रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आपको, ठीक है। थैंक यू।